नमस्कार मित्रों। आज हम बीए भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में सामाजिक स्तरीकरण की चर्चा करूंगा। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण को समझाने से पहले हमें समझना होगा, इसी से जुड़ी हुई एक अवधारणा है सामाजिक विभेदीकरण, सोशल डिफरेंशिएशन। इसको आप काफ़ी समाज में प्रचलित रूप से देखते हैं, पाते हैं। यह सामाजिक रूप से भी है विभेदीकरण की प्रक्रिया और प्राणी शास्त्रीय रूप से बायोलॉजिकल भी है। जैसे आप समाज में अक्सर सुनते हैं, बायोलॉजिकली अगर मैं बात करूं आपसे, काला है, गोरा है, लंबा है, नाटा है, स्त्री है, पुरुष है। सिंपल हमने भेद किया है विभेदीकरण में दो इकाइयों के मध्य। देखो, एक तो सोशियोलॉजी में कभी व्यक्ति नहीं बोलेंगे, हम इकाई बोलेंगे, सामाजिक इकाई। व्यक्ति से क्या है कि चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। व्यक्ति से संबंधों के प्रति एक दिशा तय हो जाती है, फिर वहीं से हमारा मसला दूसरी दिशा में चला जाता है, इसलिए हम तटस्थ रूप से उसको कहेंगे इकाई। ऐसे ही सामाजिक रूप से है विभेदीकरण। गरीब, अमीर, ऐसे अनेकों अनेक प्रत्यय हैं जिनके आधार पर हम दो इकाइयों के मध्य अंतर कर रहे हैं। एक शक्तिशाली है, एक कमजोर है। ऐसे कई बहुत से आधार हैं। अब मसला ये आता है कि साहब स्तरीकरण क्या है। फिर स्तरीकरण में मूलतः जो विभेदीकरण में हमने दो इकाइयां ली थी ना, जैसे मैंने कहा एक गरीब है, एक अमीर है। अब अमीर के साथ मैंने क्या भाव जोड़ दिया? श्रेष्ठता का। और गरीब के साथ क्या भाव जोड़ दिया? हीनता का। वहीं क्या पैदा हो जाता है? स्तरीकरण। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब दो इकाइयों के मध्य अंतर किया जाए वो तो है विभेदीकरण, लेकिन इस अंतर के साथ साथ जब श्रेष्ठता, हीनता, उच्चता, निम्नता का भाव जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है? स्तरीकरण। समझ रहे हैं आप? इसको मैं और स्पष्ट शब्दों में, सरल शब्दों में और आपको स्पष्ट करता हूँ। आदिकाल से ही मानव समाज में असमानता व्याप्त रही है। ऐसा समाज जहाँ उसके सदस्यों में वास्तविक रूप से समानता हो और स्तरीकरण का अभाव हो, ऐसा मात्र कल्पना है, उटोपिया है। मानव समाज के इतिहास में ऐसी स्थिति कभी नहीं रही। एक सेकंड में तो सुबह सब घर वाले भी उठ जाते हैं, डिस्टर्बेंस होता है। उटोपिया है। उटोपिया हो रहा है कभी आपके? एक मतलब कल्पना है, ऐसा यथार्थ नहीं है। मानव समाज के इतिहास में ऐसी स्थिति कभी नहीं रही। समनर की मान्यता है कि इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा जिसमें वर्ग गणना उपस्थित नहीं रही हो। अनेक मानव शास्त्री यद्यपि उदाहरण देते हैं कि आदिम समाजों में ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है, लेकिन उनमें भी आज के समाज के संपर्क से आने से सामाजिक विषमताएं, उच्चता, निम्नता का प्रवेश हो चुका है। गिटलर कहते हैं कि असमानता सभी संस्कृतियों की विशेषता है। यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में असमानता के विस्तार एवं प्रकार में अंतर पाया जाता है। हम प्रत्येक समाज में दो प्रकार का विभेदीकरण देखते हैं, एक व्यक्तिगत, दूसरा सामाजिक। जैसे व्यक्तिगत में मैं बात करूं
रंग, रूप, नाक, नक्श, लंबाई, चौड़ाई, आयु, लिंग, ये तो सब हैं हमारे व्यक्तिगत आधार। जबकि सामाजिक आधारों में अगर हम देखें तो कार्य, धर्म, संस्कृति, रुचि, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक सत्ता एवं पद के आधार पर पाए जाने वाले अंतर को हम सामाजिक विभेदीकरण में ले सकते हैं। जब सामाजिक विभेदीकरण में उच्चता निम्नता का भाव जुड़ जाता है तो वह सामाजिक स्तरीकरण को जन्म देता है। स्तरीकरण के लिए प्राणी शास्त्रीय एवं सांस्कृतिक विशेषताएं उत्तरदायी है। मानव की सभ्यता एवं समाज के विकास के साथ साथ सामाजिक असमानता भी बढ़ती गई और मानव समाज उच्च एवं निम्न स्तरों में विभाजित हो गया। समाज में व्याप्त उच्चता एवं निम्नता की स्थिति को ही हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो स्तरीकरण समाज के समूहों एवं सदस्यों को विभिन्न स्तरों में बांटने की प्रक्रिया है। ये मैंने आपको स्तरीकरण का एक सामान्य अर्थ बताया है। अब मैं इसको और व्यवस्थित रूप से आपको स्पष्ट करता हूँ। सामाजिक स्तरीकरण समाज को उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित करने और स्तर निर्माण करने की एक व्यवस्था है। स्तरीकरण शब्द समाजशास्त्र में भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है। जिस प्रकार भूगर्भ शास्त्र में मिट्टी एवं चट्टानों की विभिन्न परतें पाई जाती है या इनको विभिन्न परतों में विभाजित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार समाज में भी अनेक सामाजिक परतें पाई जाती है। प्रत्येक समाज अपनी जनसंख्या को आय, व्यवसाय, संपत्ति, जाति, धर्म, शिक्षा, प्रजाति एवं पदों के आधार पर निम्न एवं उच्च श्रेणियों में विभाजित करता है। प्रत्येक विभाजन एक परत के समान होता है और ये सभी परतें जब उच्चता एवं निम्नता के क्रम में व्यवस्थित हो जाती है तो सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जानी जाती है। सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित करते हुए टालकट पार्सन कहते हैं कि किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों को उच्च एवं निम्न के क्रम विन्यास में विभाजित करना ही सामाजिक स्तरीकरण है। ऐसे ही आगबर्न और निमकॉफ ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में परिभाषित करते हुए कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों को थोड़े बहुत स्थायी परिस्थितियों के उच्चता एवं निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, स्तरीकरण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा समाज विभिन्न उच्च एवं निम्न समूहों में विभाजित और व्यवस्थित होता है तथा ये समूह परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सामाजिक एकता को बनाए रखते हुए समाज में स्थिरता को कायम रखते हैं। कल मैं आपको इसके अन्य बिंदुओं पर, इसके अन्य परिप्रेक्ष्यों को और स्पष्ट करूँगा। धन्यवाद।